नज़ला, जुकाम, खांसी सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए ये एक आम सी चीज़ है। ये ऐसे मसाइल हैं जिनको हम कोई ख़ास खातिर में भी नहीं लाते हैं कि ये तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कहें कि फ्लू या खांसी किसी एक ऐसी बीमारी के आने की इंडिकेशन है कि जिसमें मौजूद बैक्टीरिया इंसानी गोश्त को खाने लग जाता है, तो आप क्या कहेंगे? यस, फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, जो कि जापान में फैल रहा है। दूसरे अल्फाज में इसे STS भी कह सकते हैं, यानी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक STSS एक बहुत सीरियस बीमारी है जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया यानी कि गैस बैक्टीरिया के कुछ खास टाइप्स की वजह से होती है। इस बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स भी कहा जाता है। ये उस वक्त होता है जब ये बैक्टीरिया डीप टिश्यूज और ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाते हैं और ऐसे टॉक्सिन्स खारिज करते हैं जिससे फैट्स, स्किन और टिश्यूज डैमेज होने लग जाते हैं, जो कि इवेंचुअली लीड करता है टुवर्ड्स मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड देन इवेंचुअली डेथ। मगर यहाँ कुछ सवालात खड़े होते हैं। एक सवाल ये है कि क्या ये बीमारी कंटेजियस है या नहीं, और अगर ये कंटेजियस है तो क्या ये कोविड-19 की तरह मुल्कों मुल्क फैल सकती है या नहीं, और अगर कंटेजियस नहीं है तो ये जापान तक ही रेस्ट्रिक्टेड क्यों है। STSS फ्लू का कंपैरिजन अगर कोविड-19 से करें तो ये उस लेवल तक कंटेजियस नहीं है, लेकिन ये इन्फेक्टेड जख्मों या इन्फेक्टेड शख्स से गिरने वाले रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैल सकता है। खुले जख्म, डायबिटीज और शराब का इस्तेमाल, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो STSS लगने का रिस्क बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे केसेस बहुत रेयर हैं जिससे ये इन्फेक्शन डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है किसी दूसरे शख्स को। इसके जापान तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहने की कुछ फैक्टर्स, कुछ वजूहात हो सकती हैं। एक फैक्टर ओल्ड एज भी हो सकता है। 2023 के डेटा के मुताबिक जापान ओल्ड एज पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पर है। 26% ऑफ पॉपुलेशन इज ओल्ड। बुजुर्ग लोग जो कमजोर इम्यून सिस्टम और ज्यादा हेल्थ इश्यूज के साथ होते हैं, STSS जैसे इन्फेक्शंस के ज्यादा ससेप्टेबल हैं। दूसरे ममालिक में इतनी ओल्ड एज पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए पॉसिबली वहाँ STSS के केसेस कम हैं। और ये भी मुमकिन है कि जापान में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के स्पेसिफिक स्ट्रेन सर्कुलेट कर रहे हैं जो ज़्यादा वायलेंट हो सकते हैं और सीवियर डिजीज का सबब बन सकते हैं। और फिर पॉसिबली जापान के स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल और सोशियो कल्चर फैक्टर्स भी इसके स्प्रेड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरे ममालिक में ये फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं जो वहाँ के स्प्रेड को पॉसिबली इफेक्ट करते हैं। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस के मुताबिक मार्च में इस बीमारी से 77 लोग मर चुके हैं। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इस बीमारी से मुतासिर शख्स को 48 घंटों के अंदर बहुत ही तकलीफदेह मौत का सामना करना पड़ सकता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के पहले हाफ में 1000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि 2023 के पूरे साल में रिपोर्ट किए गए टोटल केसेस के मुकाबले में ज़्यादा है। मगर इसके सिम्टम्स क्या हैं? STSS के सिम्टम्स वायरल फीवर जैसे होते हैं, जैसे कि बुखार, कपकपी, मसल पेन, नौजिया और वॉमिटिंग। लेकिन 48 घंटों के अंदर ही ये बीमारी लो ब्लड प्रेशर, ऑर्गन फेलियर, तेज़ दिल की धड़कन और तेज़ सांस लेने की वजह बन सकती है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस अक्सर स्ट्रेप थ्रॉट के सबब बनता है, लेकिन एडल्ट्स में ये पैरों में दर्द, सूजन, बुखार और लो ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा कर सकता है। ये जल्द से बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज, सांस लेने में मुश्किल और ऑर्गन फेल हो सकते हैं। ख़ास तौर पे 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये कभी कभी मौत का भी सबब बन सकता है। और अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस खून के टेस्ट के ज़रिए होता है, ताकि ग्रुप ए स्ट्रेप बैक्टीरिया का पता लगाया जा सके और ऑर्गन फंक्शन चेक किए जा सकें। डायग्नोसिस तब कंफर्म होती है जब ग्रुप ए स्ट्रेप इन्फेक्शन के साथ लो ब्लड प्रेशर भी मिलता है। 2 या उससे ज़्यादा ऑर्गन्स का फेल होना, जैसे कि गुर्दे या जिगर के मसाइल, भी डायग्नोसिस का हिस्सा है। STSS का इलाज स्ट्रॉन्ग इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स के जरिए किया जाता है। मुतासरा मरीज को फ्लूइड्स भी दिए जाते हैं ताकि उनका BP स्टेबल रहे और ऑर्गन्स ठीक से काम करते रहें। ये बीमारी ज़्यादा सीरियस हो सकती है जब ये नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस के साथ होती है, जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप बैक्टीरिया का एक फ्लैश ईटिंग फॉर्म है जो STSS के साथ हाईली एसोसिएटेड है, और ये मसल्स, स्किन और अंडरलाइंग टिश्यूज को तबाह कर देती है।
कुछ केसेस में सर्जरी भी ज़रूरी होती है ताकि इन्फेक्टेड टिश्यूज को निकाला जा सके और मज़ीद प्रॉब्लम से बचा जा सके। अर्ली स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ही STSS से रिकवर होने के चांसेस बढ़ा सकती है। और अगर प्रिकॉशंस की बात करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस बीमारी को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अगर आप जापान ट्रैवल कर रहे हैं तो STSS से बचने के लिए ज़रूरी है कि हाइजीन का ख़ास ख्याल रखा जाए, जैसे कि हाथ बार बार धोना, मास्क यूज़ करना भी कारगर हो सकता है। अगर आपको खुद STSS का शक है तो बेहतर है कि खांसते या छींकते वक्त मुंह को ढांप लें या अगेन मास्क यूज़ करें। किसी भी इन्फेक्शन के असरात नज़र आने पर फ़ौरन सीक मेडिकल केयर। और जापान निकलने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन।